तो इस तरीके से हम लोग इनका जो हम लोग पहले जो देख चुके थे पॉजिटिव व्यू में, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेगेटिव व्यू में। अब यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश ये करेंगे, यहाँ पे ये जो हम लोग फर्स्ट यहाँ पे जो देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब वैचारिक मतभेद होता है, नहीं मतलब किसी भी व्यक्ति का या फिर कोई भी ऐसे थॉट प्रोसेस है उस पे जो है मतलब एक विचार नहीं होता है, मतलब बहुत सारे विचार हो जाता है, मतलब यहाँ पे विचारों का एकता नहीं हो पाता है। मतलब कई बार यहाँ पे आप लिखते चलिएगा, कई बार कई बार अति वैचारिक विभिन्नता का होना, मतलब यहाँ दिक्कत ये होता है ना कि मतलब एक मत की मतलब बात नहीं होता, मतलब एकता का यहाँ पे बात नहीं होगा। यहाँ पे एकता मतलब यहाँ बहुत सारे थॉट प्रोसेस आ जाएगा, मतलब एक ही टॉपिक पे जो है मतलब बहुत सारे लोगों का अलग अलग विचार मतलब आ जाएगा। यहाँ मत एक नहीं होगा, मतलब यहाँ मतों का एक नहीं होगा, मतलब यहाँ पे एकता का अभाव होगा। इसी तरीके से अगर आप दूसरा देखना चाहें, सेकेंड पॉइंट अगर आप देखना चाहें तो भारतीय समाज तो यहाँ ये जो मतलब सामाजिक समानता मतलब नहीं हो पाता है। यहाँ पे कि जैसे कि मतलब सामाजिक मतलब भारतीय समाज में वर्गीकरण का प्रभाव, जैसे कि आज के डेट में भी अगर आप समझना यूँ चाहें तो अगर मान लीजिए कि कोई मतलब SC ST कैटेगरी का अगर कोई इंसान अगर मान लीजिए कि वो A ग्रेड के जॉब पे चला जाता है, तो वो समाज में जहाँ वो रहना शुरू करता है ना, तो वो अपने आप को वहाँ मतलब वो छुपाने की कोशिश करता है। वो अपना मतलब वो खुल करके वो बता नहीं पाता है कि मतलब मैं A ग्रेड के जॉब में हूँ तो मैं दास हूँ, या फिर इस तरीका से मतलब जो है लोग मतलब अपने आप को बता नहीं पाता है कि मतलब मैं हरिजन कैटेगरी से हूँ या दास हूँ, ये चीज़ बता नहीं पाता। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक जो है मतलब सामाजिक एकता की मतलब बात नहीं है। समाज में मतलब अपने आप को अकॉर्ड फील करते हैं, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ देखने को मिलता है ये चीज़ें। अब यहीं पे अगर मतलब हम लोग समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जाति ये लेकर के हो जाता है, धर्म के हिसाब से मतलब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। फिर यहाँ पे आप समझ जाएं धर्म, जाति, परजाति, फिर यहीं पे आप समझ सकते हैं निर्जातीय। तो इन चीजों के कहीं ना कहीं जैसे आज भी आप ग्रामीण परिवेश में चले जाए ना, तो जो SC कैटेगरी का जो लोग होते हैं, जो मतलब बिल्कुल ही हरिजन कैटेगरी का जो लोग होते हैं, हरि के जन जो मतलब जिन्हें मतलब कहा जाता है, तो वो लोगों को आज भी जो है ना मतलब धार्मिक इक्वलिटी मतलब नहीं दी गई है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप गांव देहात में अगर आप जाते हैं तो आज भी मतलब जहां भगवान की जो प्रतिमा गृह जो है मतलब वहाँ अंदर मंदिर के अंदर वहाँ उसे आज भी मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्रता रूप से मतलब जाने की आज़ादी नहीं मिल पाती है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब जो है सामाजिक विडंबना रही है, सामाजिक थोड़ी सी कुरीतियाँ रही है, जो कि मतलब इस कारण से थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत होती है जाति धर्म पर जाति। तीसरा पॉइंट अगर देखने की कोशिश करेंगे तो घृणा वाक्य के आधार पर सामाजिक बंधुत्व थर्ड पॉइंट यहाँ मतलब हम लोग ये देख सकते हैं कि मतलब इसमें ऐसी होती है ना कि मतलब सामाजिक भेदभाव जो है मतलब वाक्य के आधार पे भी हो जाती है। कहने का मतलब किसी जाति धर्म को जो है मतलब इस तरीका से आप उसे कटुच मतलब बातें आप कह देते हैं उसको, कि मतलब वहाँ पे जो है मतलब सामाजिक सौहार्द को भी मतलब बिगड़ने की एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपस में जो मेल जोल भाईचारा जिसे मतलब कहते हैं, ये भी मतलब खत्म हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई मुस्लिम समुदाय जो है मतलब हिंदू समाज के बारे कुछ अगर गलत कह दिया, या फिर हिंदू समाज जो है मुस्लिम समाज के बात कह दिया, मतलब वहाँ पे जो है आप गंगा जमुना तहजीब की मतलब बातें नहीं करके जो है मतलब आप कुछ
ऐसी कटुच आलोचनाएं मतलब एक दूसरे के प्रति दोनों समुदाय अगर कर देती है, तो वो भी मतलब वहाँ पे जो है सामाजिक बंधुत्व जो है मतलब खत्म हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे 4 पॉइंट, जो हम लोग 4 पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार को बढ़ाने में समाज की भूमिका। समाज की भूमिका ये भी थोड़ी सी एक बहुत ही समझने की जरूरत है। जैसे कि मतलब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि ये बातें मतलब आप क्यों कह रहे हैं कि सर मतलब समाज कैसे जो है मतलब भ्रष्टाचार को मतलब बढ़ावा देगा। समाज तो जो है मतलब वहाँ के लोग जो है मतलब वो चाहते हैं कि हमारा जो भी मतलब सरकारी कार्य हो या फिर मतलब पर्सनली काम हो वो मतलब उनका आसानी से हो, वो क्यों मतलब चाहेगा कि मतलब भ्रष्टाचार बढ़े। लेकिन आप यूं सोचिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे कि करप्शन का, जैसे कि इथिक्स में फिर हम लोग पढ़ेंगे और फिर इसमें भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। भ्रष्टाचार एक पूरी टॉपिक ही रहेगी, मतलब करप्शन, गवर्नेंस एंड ये सब सारा चीज। तो आप यहाँ पे ये थोड़ी सी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे एक सिंपल सी बात सोचे कि आप प्रोफेसर हैं और आपकी बच्ची है, तो आप क्या मतलब कभी सोचेंगे कि मतलब आपका जो मतलब बच्ची का जो मतलब होने वाला लाइफ पार्टनर हो तो वो मतलब कोई कॉमन पर्सन हो या फिर सिर्फ मतलब ग्रेजुएट हो या नॉर्मल मतलब लिटरेट हो और उससे आप मतलब उसका विवाह करा दे और वो जीवन यापन कर सके। क्या आप कभी ऐसा सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो मतलब सामाजिक जो स्टेटस जो बना हुआ है कि मैं एक प्रोफेसर हूं, मैं अपनी बच्ची को किसी कॉमन लड़का से क्यों शादी करा दूं। क्योंकि आप भी सोचें कि हमारा जो हो मतलब बच्ची का विवाह कोई आईएएस से हो, कोई आईपीएस से हो, कोई ए ग्रेड जॉब वाले से हो, या तो फिर मतलब आईईएस से हो या फिर मतलब प्रोफेसर से ही हो। तो इस तरीका से आप सोचेंगे कि हमारा जो बच्ची का जो विवाह हो तो ऐसे लोग ऐसे इलिट वर्ग में हो। आप नहीं सोचेंगे कि हम मतलब अपनी बच्ची को किसी नॉर्मल फैमिली में कर दें। तो अब सोचिए कि उस बच्ची को जब आप विवाह करेंगे तो ये आपके ऊपर एक सामाजिक दबाव भी है। सामाजिक दबाव यह है कि मतलब आप जब उस बच्ची को जब विवाह करेंगे तो आप खुद अपने आप में गिल्टी फील करेंगे कि हम एक आईएएस को अपना दामाद बना रहे हैं, तो क्या मतलब उसको आप दहेज के तौर पे, आज तो खैर शब्दों का ग्रहण की जाती है कि दहेज नहीं स्वेच्छा से ले रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचे ना, क्या ये जो आप जो उसे धन संपदा जो अपनी बच्ची को जो दे रहे हैं तो ये मतलब सामाजिक दबाव के स्टेटस के हिसाब से दे रहे हैं या फिर अपनी समाज में मतलब एक गरिमा बनाए रखने के लिए वो दे रहे हैं। सोचिए कि मतलब 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है, 3-4 बच्चे हैं, उसके मतलब जीवन यापन, पालन, पढ़ाना लिखाना, अच्छी एजुकेशन देना, सारे चीजों को मतलब मेंटेन करके चलना। सोचिए कि वो इंसान कैसे जो है मतलब का BMW, फरारी और दहेज में लग्जरियस हर चीज मतलब वो अपने बच्ची को दे पाएगा। वो जीवन यापन करेगा या फिर बच्ची को अच्छी शिक्षा दे पाएगा, बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएगा, या एवरीडे जो दिनचर्या का जो मतलब उसे जरूरत है उसे ही मेंटेन कर पाएगा, या फिर वो दहेज दे पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक भ्रष्टाचार का एक कारण भी रहा है। तो लोग कहते हैं कि बड़े बड़े जो अधिकारी है वो भ्रष्ट हो जाते हैं। भ्रष्ट वो नहीं है, भ्रष्ट यहाँ इस देश का जनता है, इस देश का समाज में रहने वाले लोग हैं जो कि उन्हें मजबूर कर देते हैं सिर्फ उन्हें स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये विडंबनाएं रही हैं। तो हम लोगों को इन सब चीजों से थोड़ी सी हट करके मतलब सोचना चाहिए, हट करके देखना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक समस्या रही है। तो इन चीजों पे थोड़ा हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो आइए इसका नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, इस पे भ्रष्टाचार पे बात करेंगे वहां कि किस तरीका से वो सारा स्टेटमेंट होता है। ये मतलब पूरी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि किस तरीका से लोग जो है मानसिक सामाजिक दबाव देने के कारण जो है लोग मतलब बड़े बड़े अधिकारी जो है मतलब वो करप्शन की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ लोग हैं जो कि ईमानदार हैं, कुछ लोग हैं जो कि मतलब थोड़ी सी करप्शन की चपेट में आ जाते हैं। तो कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, कुछ ऐसी चुनौतियां होती हैं उनका, कुछ जैसे वो कहा गया है ना, कुछ तो मजबूरियां रही होगी उनकी, तभी तो उन्होंने ऐसा कर पाया, वरना कौन चाहता है कि मतलब हम भी अपना जीवन जो है सुखी संपन्न ना जी पाए। ठीक है, तो इस तरीके से
जैसे यहाँ एक थोड़ा सा मतलब दबाव हो जाता है, प्रेशर आ जाती है, जैसे कि मतलब परिवार का थोड़ा दबाव आ जाता है, परिवार का हो जाता है दबाव। फिर यहाँ पे मित्र मंडली, जैसे कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ही अगर मतलब हैं 2-4 दोस्त हैं, अगर आप में से कोई एक बन गया तो आपको भी लगता है यार कि हमारा काम है फलाना जगह, हमारा मित्र ही है, शुक्ला जी कॉल कर दिए, हाँ साहब थोड़ा देख लीजिएगा मेरा अपना ही है। तो ये भी कहीं ना एक थोड़ा सा मित्र मंडली का भी जो है ये चीजें थोड़ी सी भूमिका यहाँ पे आ जाती है। फिर उसी तरीके शैक्षणिक सकता है। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा अपने आप को अलग या दरकिनार भी मतलब एकदम तो नहीं कर सकते, क्योंकि परिवार आपका है तो उनसे तो जुड़ा ही रहिएगा, मित्र मंडली है तो उनसे भी जुड़ा ही रहेगा। अब शैक्षणिक रूप से तो आप जिस तरीका से आप जुड़ा नहीं रह पाइएगा अगर इन चीजों से, तो कार्य भी कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप समाज में रह रहे हैं। तो जब समाज में रह रहे हैं तो इन सब चीजों से आप वंचित भी नहीं हो सकते हैं और ना ही अपने आप को वंचित रख भी सकते हैं। तो ये चीजें एक चीज देखने को मिल सकती है। पॉइंट हम लोग जो देखेंगे कि भारतीय पारिवारिक में अपने नजदीकी व्यक्तियों को कई बार सहयोग प्राप्त ना होना। तो ये भी एक पहलू रही है इस प्रकार से 6 पॉइंट। तो भारतीय समाज कई बार रिग्रेसिव प्रकृति की बन जाती है। ये मतलब देखने को रहा है कि जैसे कि मान के चलिए रिग्रेसिव के सेंस में ये कि कभी कभी इतना काफ़ी हम लोग मतलब भावुक हो जाते हैं, इतना काफ़ी हम लोग भावनात्मा में मतलब बह जाते हैं, फीलिंग्स इमोशन में बह जाते हैं कि मतलब जैसे कि सती प्रथा जैसे ये क्या है, मतलब समझिए कि इमोशनल में बहने में ही ये सब चीज़ें मतलब हो गई थी ना कि मतलब जो जैसे कैसे हमारे के हिंदी सिनेमा में एक मतलब जो गाना था क्या वो मैं भूल रहा हूँ कि जो भी है जैसा भी है मेरा पति देवता है। तो ये इस तरीका की भावनाएं, जैसे आप सोचिए कि सती प्रथा जो कि साउथ वाले रीजन में, सोचिए मतलब कैसे सती प्रथा का मतलब ओरिजिन हुआ। अगर इस पे अगर आप थोड़ा ध्यान दें, मतलब एक तरीका से समझिए मतलब जो है आप हमारे पति परमेश्वर में, ठीक है वो हमारी आस्था है, वो बिलीव है, वो बात की बात है। इन कहने का मतलब है कि जीवन में इतना भी मतलब आप किसी चीज़ों को लेकर के इतना एक्सट्रीम लेवल पे आप ना चले जाएं कि मतलब अगर कोई एक मनुष्य अगर वो खत्म हो जाए तो उसके लिए जो उसका साथी दूसरा मनुष्य था वो भी अपना जीवन को जो है मतलब बिल्कुल ही समापन की ओर लेके चला जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी सामाजिक विडंबना की मतलब बात हो जाए। जैसे ऐसा थोड़ी है कि मेरा अगर मान लो कि कोई नेचुरल डेथ हो गया हमारा, तो जो हमारा जो होने वाला जो लाइफ पार्टनर जो मतलब जो पार्टनर जो होगा हमारा, तो ऐसा थोड़ी है कि मैंने अपना जीवन, मेरा जीवन जितना दिन तक था मैंने जिया और मेरा समाप्त हो गया। तो अब जो सामने वाला जो पर्सन है तो क्या वो भी हमारे वजह से मतलब वो अपने जीवन को बिल्कुल ही समापन की ओर लेके चला जाए, समाप्त कर ले? तो ये तो मतलब जैसे कि वो तो अपना जिंदगी नहीं जिया ना, तो ये एक जिए ना। ऐसा नहीं कि मतलब वो भी जो है मतलब चिता के साथ उसे मतलब बैठा उसे भी सुला दिया जाए, उसे भी मतलब दफना दिया जाए, गाड़ दिया जाए, उसे भी जिंदा जला दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीजें थी कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि भारतीय समाज कई बार जो है मतलब रिग्रेसिव प्रकृति की ओर मतलब चली जाती है।
फिर दूसरा इसी पे आप अगर देखेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्रिपल तलाक का जो मैटर होता है, 3 तलाक का मैटर, तीन तलाक का मैटर होता है। जैसे यहीं पे दूसरा भी होता है ये कि ट्रिपल तलाक, जैसे कि मतलब ठीक है किसी एक समुदाय में एक संप्रदाय का मतलब उसका रिलीजियस आस्था है, बट लेकिन थोड़ी सी मेरा जैसे कहने का मतलब ये है ना कि ट्रिपल तलाक जो रियल जो थॉट प्रोसेस है उस चीज़ को देखिए। जैसे कि मतलब कभी कभी अगर आप कुरान को, हदीस को अध्ययन भी अगर आप करेंगे, या प्रोफेट मोहम्मद साहब की जो वास्तविक जो ज्ञान है अगर उनकी भी अगर आप अध्ययन करेंगे, तो आप वहाँ भी मतलब देखने की कोशिश ये करेंगे ना कि मतलब कुछ कंडीशन मतलब दी गई है, कुछ सिचुएशन मतलब दिया गया है कि अगर ऐसे ऐसे अगर कंडीशन है तब फिर आप अपने पत्नी को जो है डिवोर्स दे सकते हैं आप, ठीक है। अगर मतलब कोई पति अगर किसी महिला को, कोई मर्द अगर महिला को अगर वो छोड़ दे तो उसे तलाक कहते हैं। लेकिन अगर कोई स्त्री और किसी पुरुष को अगर छोड़ने की अगर बात कहे या फिर मतलब छोड़ने की अपनी इच्छा जताए तो उसे खुला कहा जाता है, कि मतलब मैं खुला लेना चाहता हूँ, मैं आपके साथ अब नहीं रहना चाहता हूँ। लेकिन जैसे यहाँ कहने का मेरा मतलब ये है कि जिस धर्म, जिस आस्था की आप बात करते हैं, तो वहाँ ये बात मतलब कुरान को भी अगर आप पढ़ेंगे, देखिए मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जैसे कि किसी मतलब एक शिक्षक होने के नाते हमारा धर्म जो है शिक्षा है। मैं किस कम्युनिटी, किस समाज, किस संप्रदाय, किस कबीला, किस भाषा से मैं बिलोंग करता हूँ, ये हमें कोई मतलब नहीं है। मैं अभी आपके सामने उपस्थित हूँ तो मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य बस सिर्फ यही है कि जो वास्तविक है, जो सत्य है, उन चीज़ों के आपके सामने रख पाना। जैसे कि मैं अभी तलाक की बात कर रहा था, 3 तलाक की बात कर रहा था, ये भी बिल्कुल ही सामाजिक कुरीतियाँ हैं। जैसे कि आप सोचिए ना कि सूर्य निशा में जो है कि मतलब 5 टर्म मतलब बताया गया है। 5 टर्म के सेंस में मतलब 5 पॉइंट बताया गया है कि किस तरीका से मतलब क्या क्या सिचुएशन होगा, तो मतलब आप दे सकते हैं। फिर उसी तरीका से सूर्य बकरा का आयत नंबर 228, सूर्य बकरा में 228 से 240 पेज नंबर में अगर आप स्टडी करने की अगर कोशिश करेंगे कुरान को, तो उसमें भी जो है मतलब बताया गया है कि किस तरीका से जो है मतलब क्या क्या सिचुएशन होगा, क्या क्या टर्म होगा जो कि मतलब आप डिवोर्स दे सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई शराब पी करके आया, कोई फॉरेन में है, कोई विदेश में है, एक दूसरे से झगड़ा हुआ और फोन पर ही जो है मतलब मैं तुम्हें तलाक देता हूँ जाए, नहीं, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें मतलब गलत है। जैसे इसमें बताया ये गया है कि अगर आप मान लीजिए कि किसी से अगर तलाक लेना चाह रहे हैं अपनी एक दूसरे से, तो उसका जो है मतलब एक बार अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तो अब ये जो है मतलब फर्स्ट हो गया। अब 1 महीना दोनों एक दूसरे के साथ में रहेगा, एक दूसरे के वही घर में, वही जैसे मतलब सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा था वो सारा फुलफिल करेगा। और फिर दूसरा जो है मतलब अगर इच्छा हो उसका, तब फिर 1 मंथ बाद फिर दूसरा देगा, फिर उसी तरीके से वो सारा फुलफिल करेगा क्रिएट को। फिर तीसरा जब वो बोलेगा 1 महीना बाद फिर उसे बोलना पड़ेगा। तो ये मतलब क्यों 1-1 महीना का मतलब गैप दिया गया है? ये इसलिए दिया गया है कि मतलब किसी जज्बाती में, गुस्से में, किसी तरीका से कोई ऐसा इंटेंशन जो कि मतलब एक दूसरे के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई हो, जिसके कारण से तुमने जो है मतलब गुस्से में, जज्बात में होकर के मतलब उसे कह दिए हो, तो उसे फिर जब गिल्टी जब उसे महसूस होगा, जब उसे अपनी गलतियों का जब एहसास होगा, तब आप जो है फिर उसे, जैसे कि एक बार आपने कह दिया, 1 महीना का आपके पास टाइम है अभी सेकंड बोलने के लिए, तो सोचिए उसी के बीच में दोनों में अगर कंप्रोमाइज हो गया, दोनों एक दूसरे को मतलब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट करके फिर से सारी चीजों को मतलब भुला दिया, तो वो फिर मतलब जीवन यापन फिर से कर सकता है। तो ये रहा है थॉट प्रोसेस। मैं एक वीडियो मैंने बनाया था कि मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मतलब मैंने उसमें ये बात बताया था आपको कि मतलब मुझसे पूरे विश्व में, उसका थंबनेल ही था कि संपूर्ण विश्व में मुसलमान परेशान किस लिए है। तो मैंने उसमें ये बताने की कोशिश किया था कि मुसलमान परेशान इसलिए नहीं है कि वो मुसलमान है, बल्कि मुसलमान परेशान आज के डेट में इसलिए है क्योंकि वो अपने प्रॉफिट की
रियल शिक्षाओं से भटक चुका है। तो ये वास्तविक शिक्षा है। तो सोचिए ना कि मतलब आप जो है शराब पी करके आए, पत्नी से मतलब झगड़ा किया और लड़ाई किया और कहा दिया कि मैंने तुम्हें तलाक 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 दिया, हो गया? नहीं भाई, जिस तलाक के बारे ने ईश्वर ने, मालिक ने, मतलब जिसे आप लोग अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, उसने मतलब साफ साफ मतलब डायरेक्ट कुरान में कह दिया कि ये सिचुएशन होने के बाद तुम तलाक दे सकते हो, बट लेकिन किंतु, वहां मतलब ये बताया गया किंतु ये सबसे बड़ी गुनाह है, मतलब मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए ये सबसे बड़ी गुनाह है। तो आप इन सब चीजों में क्यों मतलब पढ़ रहे हैं? आप यहाँ आप ये खुद सोचे ना कि आज आप किसी की माँ बहन के साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, आपकी भी तो कल मतलब बच्ची होगी, आपके भी तो माँ बहन होगा, आपका भी तो मतलब बहन होगी। अगर सोचिए कि यही सेम सिचुएशन आपकी बहन के साथ, आपकी बच्ची के साथ अगर कोई मर्द, कोई पुरुष, कोई समाज अगर ऐसा करता है, अगर करता है, तो सोचिए आपके ऊपर क्या बीतेगा। क्या आप इस दर्द, इस पीड़ा को क्या सहन कर पाएंगे? तो जीवन में कभी भी कोई ऐसी समस्या आए ना, कहीं कोई जवाब नहीं मिले, तो उस घटना को अपने आप पर घटा कर देख ले। जब आपको लगे कि इस घटना का दर्द मैं सहन कर सकता हूं, मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, मैं मतलब आसानी से झेल सकता हूं, तब आप किसी दूसरे को, समाज या फिर किसी दूसरे लोगों के बारे ऐसी अवधारणा बनाए कि नहीं ये चीजें नॉर्मल है, ये हो सकती है। जिस दर्द, जिस पीड़ा को आप नहीं झेल सकते, तो फिर सोचे कि मतलब आप किसी दूसरे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ऐसा काम क्यों कर सकते हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ी कुरीतियां रही हैं। और ठीक है, लोग भले ही जो भी है मतलब पॉलिटिकल इशू अपना उठाए कि मुसलमानों का ये राइट था, ये था, वो था, ठीक है, मुसलमानों का राइट है, लेकिन मुझे ये तो बताया ना कि मतलब भारत सरकार किसी मुसलमान को जबरन तो नहीं ले आया ना। ये केस मतलब जब साहबानों वाली केस, मतलब फिर मैं वहाँ देखूंगा पूरा केस इशूज में, केस स्टडी में आपको बताऊंगा। तो आप सोचिए ना कि साहबानों जब गई थी, जब ऐसा जब क्राइम जब जाने लगा, तब ना फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत सरकार फिर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक है, वो आपका धार्मिक आस्था है, आर्टिकल मतलब 25 से 28 आपको मतलब आज़ादी दे रखा है, ये आपका धार्मिक मामला है। लेकिन धार्मिक मामला आप तक तभी तक सेफ है जब वह सामाजिक कुरीतियां और बुराई ना बने, तभी आपका वह धार्मिक आजादी रहेगी, वह आपका फ्रीडम रहेगा। अगर सामाजिक कुरीतियां अगर बनना प्रारंभ हो गया, तो यह निश्चित मान लीजिए कि वहां सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार इन्वॉल्व होगी और उस कुरीतियां को दूर करने की कोशिश करेगा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूं, जैसे कि राजस्थान में एक केस दायर हुआ था कि ये जो जैन समुदाय के जो लोग होते हैं, तो वो सलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग करते हैं। सलेखना विधि मतलब समझिए कि वो अन्न पानी सब कुछ जो है मतलब त्याग देते हैं और अपने आप को मतलब एक आसन लगा करके और बैठ जाते हैं, मतलब अपने शरीर को त्याग करने के लिए। तो इस तरीका से जो है मतलब राजस्थान हाई कोर्ट में एक केस गया, तो वहाँ मतलब वह बताया गया कि इस तरीका से जो है मतलब ये करता है, तो ये मतलब मानव के लिए तो ये खतरा है, ये उसकी जो है सामाजिक कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, तो इस चीज़ को तो मतलब दूर किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गई, तो जो केस करने वाला था उसका कहने का मतलब ये था कि ये सामाजिक बुराइयां हैं, इसे दूर की जानी चाहिए। तो जो इसका जो फेवर में थे जैन संप्रदाय वाले लोग, तो उन्होंने मतलब जा करके कहा कि ये हमारा जो है फंडामेंटल राइट है, ये हमारा मतलब का जी आर्टिकल 25 से 28 से मतलब धर्म की स्वतंत्रता है। हम तो किसी समाज को ये कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं ना, हम तो सिर्फ अपने आप में हैं। हम तो किसी जो है मतलब पूरे भारतवर्ष में या किसी समाज में हम किसी को प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ तो आप भी इस चीज़ को करें। ये तो सिर्फ मतलब जो जैन मुनि होते हैं सिर्फ वही लोग ये सब काम कर सकते हैं, या फिर मतलब पूरा जीवन के हर सुखों का मतलब भोगों का मतलब जो है उन्होंने परित्याग कर दिया हो, त्याग कर दिया हो, तब वो लोग जो है मतलब फिर जो है सांसारिक मोह माया को त्याग करके फिर जो है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो अपने आप को मतलब है कि पूरे
शरीर को मतलब पूरे जीवन को जो है भगवान को सपुर्द कर देते हैं और फिर वह सलेखना विधि के द्वारा अपने आप को जीवन परिनिर्वाह मतलब कर देते हैं वो। तो इस तरीक़े से तो फिर वहाँ भी मतलब वो फिर हाई कोर्ट जो मतलब खंडन करते हुए कहा कि नहीं नहीं, ये जो है चीज़ें सामाजिक कुरीतियाँ नहीं हैं, ये उनका पर्सनल आज़ादी है, वो उनका आस्था है और इसमें कोई सामाजिक बुराई नहीं बढ़ रहा है जिस कारण से मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक समझने की बात है, यहाँ समझ सकते हैं। जैसे यहाँ भी बलि प्रथा, जैसे कि हमारे भारतीय संविधान में भी मतलब डायरेक्ट कहा गया है कि जो है आप मतलब वैज्ञानिक तार्किक हों और गाय बछड़े ये सबको जो है मतलब आप सेफ्टी दे, मतलब उससे आप जो है मतलब बलि प्रथा ये सब से मतलब बचाएं। भले ही वो ठीक है, वो बातें कहने की है। जैसे मैं कभी कभी इन सब चीज़ों से भी मैं असमंजस में हो जाता हूँ कि गंगा जैसे नदी को हम मतलब माँ कहते हैं और वो इतना दूषित है कि मतलब अपने आप में आश्चर्यचकित हूँ। और जिस देश में सिर्फ नदी को नदी कहा जाता है वो इतना स्वच्छ है पानी, उसका जल, कि अपने आप में भी ये सोचने की मतलब बात पड़ती है। फिर कभी कभी ये भी सोचने पे असमंजस हो जाता हूँ कि जिस देश के संविधान कानून में यह बोला गया है कि गाय बछड़े को हमें सेव करना है, बचाना है, तो उसी देश में जो है मतलब 250 करोड़ का मतलब का जी के कोई बीफ कंपनी जो है मतलब का जी के है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मतलब देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है। और 2017-18 की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो पूरे विश्व में जो है भारत जो है मतलब बीफ एक्सपोर्ट में मतलब नंबर 1 पे था, नंबर 2 पे था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी तो गड़बड़ वाली बातें हैं कि कागजी तौर पे आप कहते कुछ और हैं और ज़मीनी स्तर पे करते कुछ और हैं। सोचिए कि जिस देश में मतलब गाय हमारी माता है, उस देश में सोचिए कि मतलब 250 करोड़ जो है मतलब वो कंपनियां चंदा दे रही है जो मतलब बीफ एक्सपोर्ट करती है। सोचिए कि वो कितने गायों को जो है मतलब आज के है वो काटे होंगे तो एक्सपोर्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी थोड़ी सी समस्या और हमें असमंजस में मतलब फंसा देती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत सरकार देश के जनताओं के लिए सिर्फ ये मतलब एक आवाज़ उठा रहा है कि गाय हमारी माता है, हम इसे मतलब गौ रक्षक के रूप में हम इसे सेफ्टी करेंगे, कहीं उठा कर वही तो मतलब बड़े बड़े जो कंपनियां वहां पहुंचा तो नहीं रहे हैं। तो ये भी मतलब एक सोचने वाली बात है। तो कहीं कहीं थोड़ी सी असमंजस में डाल देती है। चलिए खैर, बहरहाल हम लोग अपने ये समझते हुए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे देखने को मिला है। तो अब इसी में हम लोग जो मतलब 7 पॉइंट मतलब यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ पे कभी कभी ये जो बातें हैं ना मतलब संसाधनों का दुरुपयोग, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मतलब आप सोच लीजिए ना कि जो माइनिंग वाले जो क्षेत्र में होते हैं, तो ये जो पर्यावरण मिनिस्ट्री जो है ये आपको मतलब कभी कभी मतलब माइनिंग के लिए आपको सर्टिफिकेट को जो है मतलब प्रोवाइड भी नहीं कर रहा है, वो मतलब लीगल भी नहीं है। फिर भी जो है मतलब साहब का ऑर्डर आया है तो करना ही पड़ जाता है और सारे डाटा को जो है मतलब छुपा ली जाती है, जो मतलब रियल है नहीं है क्या है वो सारे चीज़ें। तो इस तरीक़े से इन सब चीज़ों को रहा है जो कि ज़मीनी स्तर से, जैसे कि आप देख लीजिए कि जो दीवानी याचिका वगैरह जो होते हैं ज़मीन का जो केस, वो भी जो है मतलब सारे गड़बड़ा दी जाती है। फिर इसी तरीक़े से नशाखोरी और नकारात्मक जो भावनाएं हैं वो भी मतलब कहीं ना कहीं इंटरप्रेट मतलब हो जाती है, तो वो भी मतलब एक समस्या बन गई है। तो इसी तरीके से आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे देखने की मतलब कोशिश करेंगे कि भारतीय स्तर पर कई बार ज़्यादा जो है माइक्रो मोमेंट मतलब पाए जाते हैं। छोटी छोटी जो मोमेंट होती है भारतीय स्तर पर कई बार मैक्रो मोमेंट पाई जाती है। तो ये भी एक समस्या रही है थोड़ी। यहाँ भी मतलब इस पे जो है सरकार को मतलब ध्यान देना चाहिए, थोड़ी इस पे भी जो है नकलचक कसने की मतलब कोशिश होना चाहिए। तो इस तरीक़े से ये रहा है। तो फिर इसी में जो मतलब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि भारतीय राजनीति में जाति, वंश, धर्म, ETC ये सब का मतलब प्रभाव नहीं हो। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भारतीय राजनीति में जाति,
धर्म, वंश, भाषा, समुदाय, भाषी मतलब इसमें जाति, धर्म, भाषा, समुदाय, वंश, इन सब चीज़ों का जो है मतलब प्रभाव नहीं हो। ऐसे कहने का मेरा मतलब ये है, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मतलब समझना चाहें तो जैसे कैसे मतलब भारतीय संविधान में मतलब इस चीज़ को है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी एक जाति विशेष को अगर मतलब आप जो है मतलब सरकार बन जाएगी, वंश के हिसाब से बन जाएगी, मतलब कैसे कहा जाता है ना, नेपोटिज्म, इस चीज़ को अगर प्रमोट करके अगर आप बन गए तो कहीं ना कहीं ये फिर जो लोकतंत्र का जो बेनिफिट होना चाहिए इस चीज़ को नहीं मिल पाया। जैसे आप सोचिए ना कि अगर ऐसा नहीं होता तो अब्राहम लिंकन जो मतलब हमने जो इसके आगे वाले जो क्लास में हमने जो बातें किया था कि अब्राहम लिंकन जो एक मोची का बच्चा था, मोची परिवार में था और रंग भेद जहाँ था श्वेत और काला का, तो सोचिए कि मतलब वो इंसान एक काला हो करके भी मतलब वो किस तरीका से फिर मतलब जो है मतलब 1861 में जा करके वो मतलब बना था 16वें राष्ट्रपति अमेरिका का। तो फिर वो मतलब सोचिए कैसे हो पाता। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मतलब थोड़ी सी इग्नोर करेंगे। अब जैसे मान लीजिए अगर किसी भी काम में अगर प्रतिस्पर्धा नहीं है, वहाँ जो है मतलब कंपटीशन अगर नहीं होगा, तो जो बेस्ट गुणवत्ता, बेस्ट क्वालिटी का लोग आप कैसे लाइएगा, मतलब तार्किक माइंडेड लोगों को मतलब आप कैसे लाइएगा। जब ऐसे लोग अगर वहाँ अगर नहीं जाएंगे तो फिर ये काम कैसे कर पाएंगे। तो ये भी एक अच्छी सोच थी हमारे पूर्वजों का। तो इस तरीका से मतलब इन चीज़ों को जब हम इग्नोर करेंगे, जब जाति, धर्म, वंश, समुदाय, इन सब चीज़ों से जब परे, जब मतलब ऊपर जब हम सोचेंगे, तब जा करके फिर कार्य अच्छा हो पाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं जो मतलब आज भारतीय स्तर के लोकतंत्र की चुनौतियां में ये भी एक रहा है कि आज के डेट में अगर कोई मुसलमान कैंडिडेट है तो उससे लोग जो है मतलब जाति के आधार पे कि नहीं भाई हम उसे नहीं, उसे ही वोट देंगे, बाकी वो काम करे या ना करे। या फिर कोई सोचता है कि नहीं ये हमारा कुल का है, ये हमारा राज्यवंश का है, या फिर ये हमारा क्षेत्रीय है। तो इस नहीं, वो सब चीज़ों को जो है मतलब थोड़ा सा अवॉइड करें। उन सब चीज़ों को थोड़ा आप ये देखिए कि वो इंसान मतलब सामाजिक तौर पे किस तरीका से काम करता है, वो सर्वधर्म सम्मान की बात करता है या नहीं करता है, वो किस तरीका से जो है मतलब पूरे समाज को एक परिवार के रूप में देखता है, और किस तरीके से वो पूरे समाज को जो है मतलब एक नज़र से देखता है। जैसे कि हमारे देहात में मतलब बहुत फेमस कहावत है, एक बात है कि एक आँख में सुरमा एक आँख में काजल, यानी कहने का मतलब है कि मतलब दो नीतियाहा लोग इस तरीके से मतलब काम करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं फिर सामाजिक भेदभाव में फिर नेक्स्ट पॉइंट जो देखने वाले हैं कि भारत में विशेषकर सामाजिक व्यवस्था में आज भी पुरुषवादी मानसिकता एवं सामंतवादिता मानसिकता का प्रभाव पाया जाता है। मतलब यहाँ पे 10वां पॉइंट यह कहने की कोशिश कर रहा है कि भारत में विशेषकर सामाजिक व्यवस्था में आज भी पुरुषवादी मानसिकता एवं सामंतवादी मानसिकता का प्रभाव पाया जाता है। ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं मतलब देखने को मिलता है, इस चीज़ों से नकारा नहीं जा सकता। जैसे कि आज आप सिंपल सी बात सोचे ना, हम लोग खुद अपने घरों की मतलब ये एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आज भी हमारे समाज में मतलब ऐसा है कि अगर कोई बच्चा अगर कहीं एग्ज़ाम देने के लिए अगर जा रहा है तो गार्जियन उसे परमिशन दे देता है कि हाँ ठीक है बच्चा है जा सकता है इंडिया के किसी कोने में एग्ज़ाम देने के लिए।
लेकिन सोचिए कि अगर वही हम सभी का माँ बहन है, अगर वो एग्ज़ाम देने के लिए अगर जाने की कोशिश कर रही है, अगर मान लीजिए कि उसका एग्ज़ाम कोई अगर दिल्ली से है तो उसे कश्मीर जाना है या फिर MP जाना है या गुजरात जाना है या नीचे महाराष्ट्र जाना है, तो सोचिए कि गार्जियन 10 बार सोचेगा कि एक महिला है तो उसे कैसे भेजे, सेफ होगा नहीं होगा, इस तरीका के मतलब तरह तरह की बातें सोचते हैं। तो उसी तरीका से एक बात ये भी सोचिए ना कि आज देश को आज़ाद हुए हुए हमारा 78 से 79 साल मतलब हो गया है। अब सोचिए कि आज भी ये लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4-5 दिन का मैं बात बता रहा हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 100 साल बाद कोई मुस्लिम महिला को वाइस चांसलर बनाया गया है, क्योंकि नईमा खातून उनका नाम है। आप सोचिए कि ये किस तरीका से जो है मतलब सामाजिक दबाव में मतलब इंसान जी रहा है, किस तरीका से मतलब एक जो जेंडर जो गैपिंग है वो किस तरीका से जी पा रहे हैं। वो तो आप खैर भूल ही जाइए थर्ड जेंडर की बात, उसे तो मतलब सोचिए कि आप समाज में जीने का ऐसा लगता है कि आपने ट्रीटी कर रखा हो, आपको मतलब वो सारा अधिकार मालिक ने दे दिया है कि आप पुरुष हैं तो सब कुछ आप ही के हाथ में है, सारी शक्तियां आपके अंदर है। अगर आप मतलब ब्रह्मलोक का मतलब ब्रह्म ज्ञानी हैं आप, सारी शक्तियां आप ही के पास है कि आप अगर कह दिए हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। वो तो खैर थर्ड जेंडर का मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उस जेंडर की बात कर रहा हूँ जिससे आप इस दुनिया में आए हैं, कि अगर वो नहीं होते तो शायद आप भी पैदा नहीं होते। किस बात का आपको गुरूर है, किस बात का आपको घमंड है? सिर्फ एक मनुष्य होने के नाते आप इस समाज को नहीं देख सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं? आप ये नस्ल का बंटवारा क्यों कर रहे हैं? आप तो सिर्फ एक ही नस्ल का है ना, मानव नस्ल का है। आप फिर ये जेंडर वाइज क्यों मतलब बांटने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब सोचिए, आज भी आप देखिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मर्दों की अपेक्षा में कितने % महिलाएं हैं। आप फिर मतलब विधानसभा में मतलब आप देख लें कि मतलब जहाँ जो राज्य की जो मतलब चुनाव जो होता है तो वहाँ मतलब MLA का जो मतलब सीट जो होती है वो कितनी % जो है मतलब मेल के बदले में मतलब फीमेल है ज़्यादा। तो ये कहीं ना कहीं अभी भी इस चीज़ों को मतलब दर्शाने की आप कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं यानी कमज़ोर है, महिलाएं यानी मतलब 4 दीवारी में बंद रहना है, महिलाएं यानी हाथ में चूड़ी पहन करके खाना बनाना है, महिलाएं यानी मतलब पति का सेवा करना है, महिलाएं यानी मतलब पति धर्मो परमा अहिंसा, ये पर आप ध्यान दे रहे। महिलाएं यानी मतलब बच्चों को सिर्फ मतलब सजाना है, संवारना है, पढ़ने के लिए भेजना है, उठ करके टिफिन बनाना है, ये करना है। अरे भाई, आप उनको भी तो याद कीजिए ना, जो कि मतलब अंग्रेजों को मतलब दांतों तले जो है मतलब चना चबाने पे मतलब मजबूर कर दिया था। सोचिए कि मतलब दांत किरकिरा दिया और दांत खट्टे कर दिया था। लक्ष्मीबाई को भी तो आप समझिए, महिलाएं मतलब बच्ची पैदा होता है बस उसे नाक को जो है मतलब नथवा देना है, कान को नथवा देना और हाथ में चूड़ियाँ मतलब पहना देना, ऐसा लगता है जैसे कि तुम गुलाम हो गए हो। भाई उसे भी तो आज़ादी दो, उसे भी तो समाज में मतलब इक्वलिटी की मतलब बात करो, उसे भी तो सिर्फ कागजी तौर पे आप क्यों कह रहे हैं कि मतलब हम 50% आरक्षण दे रहे हैं, 70% आरक्षण दे रहे हैं। आप उसे भी तो मतलब सामाजिक इक्वलिटी की तो बात करें, उसे सामाजिक इक्वलिटी की हिसाब से जीवन यापन करने की तो बात करें, उस तरीक़ा से तो काम करने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे मतलब देखा जाता है कि मतलब पुरुषवादी जो मानसिकताएं जो है मतलब विचारधाराएं जो हैं ये कहीं ना कहीं समाज में हावी है। तो इस चीज़ को आप छोड़ें, इस ईगो को थोड़ा सा हटाएं, इन चीज़ों से अपने आप को दरकिनार करें और समाज में इस स्तर से आप जीने की कोशिश करें कि जिस तरीका से नेचर ने हमें इस पृथ्वी लोक पर भेजे हैं जीवन यापन करने के लिए, सारे कुकर्मों और पाप से मतलब वो अपने आप को दूर करके मतलब एक अच्छा मानव बनने के लिए और जीवन यापन करने के लिए भेजे हैं, उसी तरीका से उन्हें भी वो अधिकार दे, वो जीने की मतलब सलीका दे, एक दूसरे से जो है मतलब कमर से कम कंधे से कंधे मिला करके मतलब चले और कदम से कदम मिला कर चले, कि ताकि वो भी जो है मतलब अपने आप को अपॉर्ड फील ना कर सके और एक अच्छा बेहतर जीवन जी सके। उसके बाद फिर आप समाज को देखें ना, जैसे कि जिस दिन जो है मतलब सामाजिक इक्वलिटी अगर जेंडर गैप को अगर खत्म कर दी जाएगा, आप सोचिए कि उस दिन भारत में
जो है मतलब रेप केसेस ये सब जो है ना आपका कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब वो ये भी कहीं ना कहीं मतलब सोचने की बात है ना कि इन चीज़ों पे आप सोचें। जैसे कि मतलब कोई भी चीज़ घटनाएं मतलब कब घटती है, जब आप अपने आप को किसी चीज़ को सोचने के लिए एक्सट्रीम लेवल पे लेके चले जाते हैं, उसे करने के लिए ईगो पे जब आप ले लेते हैं तभी। लेकिन जितने भी संत महात्मा महापुरुष ये सब जो लोग होते हैं उनका ईगो होता ही नहीं है, उनके लिए ये सब चीज़ें कोई मैटर ही नहीं रखता है कि ईगो भी क्या होता है, हम क्या होता है भाई। मतलब हम सोचिए किस लिए हम, मतलब इतना बड़ा ब्राह्मण जो था रावण, सोचो मतलब लंका उसका कैसा लहक गया। मतलब भगवान श्री शंकर से मतलब सोचे को मतलब उन्होंने दान में लिया था कुबेर से बनवाने के बाद अपनी उनकी पत्नी माता श्री पार्वती जब कहे उनको कि बनवाना है एक घर सुंदर सा, कुबेर को बुला करके उन्होंने बनवाया। और गृह प्रवेश पूजा करने के लिए रावण के बाप आया तो उसने कहा कि बताओ क्या चाहिए, तो उनकी पत्नी जो है मतलब उन्हें बोला कि आप इनसे जो है दान में ये घर ही मांग लीजिए, तो दान में वो घर ही मिल गया उनको। लेकिन सोचो कि वो मतलब कैसे क्षण में जल के मतलब ध्वस्त हो गया, जैसे कहने का मतलब वो जल करके ध्वस्त हो गया। सोचिए कि मर्यादा श्री पुरुषोत्तम राम, धन में तो उनसे कम थे ये भी राजा था, वो भी मतलब अपने आप को मतलब एक सोने के महल में रहने वाला, लेकिन सिर्फ फर्क यही था कि उसका चरित्रहीन था, रावण का चरित्रहीन था, लेकिन मर्यादा श्री पुरुषोत्तम राम का चरित्र जो बिल्कुल था, स्वच्छ था, बिल्कुल चरित्रवान था। इसी कारण से जो है मतलब वो सोना का लंका होने के कारण भी वो मतलब जल करके ध्वस्त हो गया, क्योंकि उसके पास चरित्र नहीं था और इनके पास चरित्र था। तो इसलिए महान आप उस वक्त नहीं बनेंगे जब अपने आप में चीज़ों को परित्याग नहीं करेंगे। क्या आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। चलिए, तो ये इस तरीका से हम लोग देखने की कोशिश किए हैं। अब इसी पे हम लोग बात करते हैं, इसका एक निष्कर्ष पे मतलब बात कर लेते हैं। चलिए, जैसे इसी पे अगर मतलब आप जैसे कि एक ओवरऑल समझने के बाद फिर जब पक्ष भी जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को मतलब हम लोग देखने के बाद फिर मतलब एक निष्कर्ष पे हम लोग जाएंगे कि मतलब भारतीय लोकतंत्र में उपयुक्त कार्यों के बावजूद भी अंतर्निहित सकारात्मक पक्ष हावी रहे हैं। यही कारण रहा है कि प्राचीन भारत में भी गणराज्य पाए जाते थे और भी हमारे लोकतंत्र सतत रूप से संचालित हो रहा है, लेकिन कमियों को सुधारना एक दूरगामी प्रयास होगा। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पर मतलब कहना ये चाह रहे हैं हम लोग कि मतलब जैसे कि निष्कर्ष पे जब आप जाएंगे सारे एस्पेक्ट को देखने की, आंसर राइटिंग जब आप लिखेंगे तो एक निष्कर्ष को मतलब इस तरीके से आप देंगे कि लगेगा कि हाँ मतलब हम कड़ी से कड़ी जुड़े हुए। मतलब वहाँ हम पहले ये बताने की कोशिश करेंगे कि भारत के लोकतंत्र में उपयुक्त कार्यों के बावजूद भी अंतर्निहित सकारात्मक पक्ष, मतलब ये हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेगेटिव कुछ है, कुछ कमियां हैं हमारे लोकतंत्र में, लेकिन फिर भी हम जो है मतलब सकारात्मक पक्ष की ओर में ही मतलब बढ़ रहे हैं। फिर उसी तरीके से थोड़ी सी ऐतिहासिक तौर पे मतलब जाएंगे हमारे प्राचीन भारत में भी जो है गणराज्य, जैसे कि मतलब आप वैदिक काल उत्तर वैदिक काल वाले जब क्षेत्र में जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला मतलब प्राचीन मतलब गणराज्य हमारा वहीं स्टेबल हुआ था। ठीक है, जब प्राचीन भारत का अध्ययन करेंगे तो ये भी एक चीज को मतलब दर्शाते हुए फिर मतलब वहाँ पे हम लोग बताएंगे। फिर उसी तरीके से बताएं कि हमारा जो लोकतंत्र है वो मतलब सतत है, मतलब एक तरह से समझिए कि मतलब अपने आप में मतलब सुधार करने की हमेशा कोशिश करते रहता है सतत के रूप में। ठीक है, इस तरीके से मतलब संचालित हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं जिसे मतलब आप सुधार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सहनशीलता होना चाहिए, बिल्कुल इस तरीका से एकदम कटाक्ष मतलब किसी चीज़ों का नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो है मतलब माइक्रो मूवमेंट मतलब छोटी छोटी जो चुनौतियां हैं उनको हम लोग मतलब देखते चलेंगे और जो चुनौतियां उनको मतलब सही करने की हमेशा कोशिश करेंगे। जैसे जैसे मतलब संविधान में जैसे क्यों मतलब जो है सोचने वाली बात है कि संविधान में क्यों जो है मतलब संशोधन का प्रक्रिया को रखा गया है। जैसे जैसे समय समय पे हमें पता चलता जाएगा कि हाँ ये सामाजिक कुरीतियां हैं, ये समाज को मतलब दिक्कत हो रहा है जीवन यापन करने में, चलो इस चीज़ को अमेंडमेंट करके संशोधन करके फिर एक बिल को पारित करें और उसे सही कर दें। तो ये एक छोटी छोटी मोमेंट हो। और यहाँ पे कहने का मतलब विपक्ष भी जो है मतलब आपका अच्छा भूमिका निभाएगा। जैसे सोचिए अगर विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा
तो फिर सत्ता जब बहुमत की आती है ना तो वो निरंकुश हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। डेमोक्रेसी कितना भी हो, लेकिन अगर सत्ता अगर फुल बहुमत की होगी और विपक्ष अगर कमजोर होगा तो फिर वह शासन जो है निरंकुशता और डिक्टेटरशिप की तरफ चल जाएगी। भले ही आपके कागजी तौर पे भारतीय संविधान या फिर किसी भी देश का संविधान लिखा के लिखा रह जाएगा, लेकिन जो शासन जो प्रणाली होगी, शासन करने वाले जो लोग होंगे वो निरंकुश हो जाएंगे। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। विपक्ष मजबूत हो, ऐसा नहीं कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन वो हार गया, फिर जनता के बीच से जो मतलब हट करके और जो है स्विट्जरलैंड और मनाली और यहाँ वहाँ जो है मतलब खूब घूर रहा है, ऐश कर रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। नहीं, जब वो हारे तो समाज के लोगों से जुड़ जाए, अपने देश के लोगों से जुड़ जाए और उसकी मुख्य अहम भूमिका निभाते हुए वो देखने की कोशिश करे कि मतलब इसकी मुख्य समस्या क्या थी, किस वजह से ये जो है मुझे इग्नोर किया था, क्यों जो है मतलब मुझे अपना मत मतलब नहीं दे करके मुझे जो है कहीं और डाइवर्ट हो गया था, क्या इसके मुख्य मुद्दा था। तो उन चीज़ों से मतलब उनकी जनता से अटैचमेंट हो, उनकी जुड़ाव मतलब बढ़ जाए तो फिर ये अच्छा काम हो सकता है। तो इस तरीके से भी आप आंसर राइटिंग में आप लिख सकते हैं। ये सारी चीजें, इसे आप निरंतर बनते रहिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। इससे आगे की बातचीत हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसा कि मैं एक छोटी छोटी सी लेक्चर्स में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक उन चीज़ों को समझा सकूँ जहाँ तक मुझे ज्ञान है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा ज्ञानी तो आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग मतलब समाज के उन चीज़ों के साथ मतलब अपने जीवन को यापन कर रहे हैं जहाँ शायद मैं नहीं कर पाया होगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। और जिस तरीके से आप लोग निरंतर बने हुए हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग को धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग हमारे लिए। चलिए, इससे आगे की बातचीत हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।